कैसे स्टार्ट करें? हाथों से? मुंह से करते? नहीं रे, रुको थोड़ा रुको। हाँ, तो शायरी से एक स्टार्ट करते हैं। थोड़ी स्टोरी टेलिंग के साथ जोक्स देखेंगे कि सोचा तुम्हें कुछ बात बता दूं, दबे जख्म कुरेद कर दिखा दूं कि शायरी की वो एक डायरी पाठशाला के पूरे थैले से ज़्यादा भारी है। कि शायरी की वो एक डायरी पाठशाला के पूरे थैले से ज़्यादा भारी है, क्योंकि ज़िंदगी बड़े गहरे सबक सिखा रही है। सब बॉयज है ना यहाँ पे? माँ बाबा सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना? माँ बाबा की डिसीजन भी सबके लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं? लगता है बहुत पेला है माँ बाप ने। नहीं, थोड़ा पेला। मैं बेरोजगार हूँ तो मैं कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो माँ बाप के डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, तो क्यों बताता हूँ कैसे कि एक किस्सा है मेरा बहुत पहले का। जब मैं जॉब के लिए स्टार्ट किया था, इनकम बहुत कम थी, बताने लायक नहीं है तो जाने दे। हाँ, तो क्या था कि मैं एक शर्ट शॉप में गया। मैंने बोला कि अंकल शर्ट दिखाना, तो उन्होंने शर्ट निकल के रखे। प्राइस थी 800, 700, 600। फिर सोचा ये औकात के बाहर है। बोला सर ये नहीं वो। तो उन्होंने वो शर्ट निकाली, बोले 350। बोला हाँ। पॉकेट निकाला, देखा 300 रुपये ही थे। बार्गेनिंग अपने को आती नहीं है। कुछ होगा अंकल? नहीं होगा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये रहने देना, मैं अगली बार फिर आऊँगा। हाँ, मैं शॉप से निकला, दिमाग में एक ही बात है कि अपने को 350 की शर्ट खरीदनी है। कुछ दिनों बाद फिर से गया, फिर से बोला अंकल शर्ट दिखाना, सेम लाइन 800, 700, 500। मैं बोला ये नहीं वो थी ना, वो थी ना। बोला नहीं। फिर उन्होंने एक शर्ट निकाली कि ये, बोले ये नहीं ऐसी। तो बोले ये तो वैसी है ना, मुझे ऐसी वाली नहीं चाहिए, यही चाहिए। तो बोले कि नहीं वो तो नहीं है। तो क्या होता है कि जो चीज़ जब ना मिले, जो चीज़ जब उस वक्त ना मिले ना, तो उस चीज़ का मलाल ज़िंदगी भर रहता है, फिर वो चाहे वस्तु हो या इंसान। हाँ, तो तब तो शर्ट पे निपट गया। फिर जब बड़ा हुआ, अभी कमाने लग गया, सब खरीदने लग गया, तो पता चलता है कि अच्छी शर्ट पहना हूँ, लेकिन वो 350 की याद आज भी याद है। कि पैरों में महंगे जूते तो पहन रहा हो, लेकिन फटे हुए सैंडल को सिला के पहना था, वो दिन आज भी याद है। कि आज भी याद है कि पापा ने अपनी आधी सैलरी खर्च करके पहला कीपैड मोबाइल दिलाया था। कि आज भी याद है इंटर स्कूल कंपटीशन में मैं जीत गया था, और माँ ने अपने बचाए हुए पैसों से मुझे नई टी शर्ट खरीद के दी थी कि बच्चा 400-500 लोगों के सामने परफॉर्म करेगा। ये चीज़ें आज भी याद है। इसलिए कहा था कि माँ बाप के डिसीजन इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन इसमें ना एक ट्रेजेडी है कि बॉयज़ के लाइफ का दूसरा पार्ट होता है। एक तो माँ बाप, सेकेंड पार्ट 32, 28, 32। भाई ये जब पार्ट आता है ना, बंदा सब कुछ भूल जाता है, फिर उसने कितना भी स्ट्रगल किया हो, उसको खाली एक ही चीज़ दिखती है 32, 28, 32। बोला ठीक है ये भी सही है। लेकिन जब कोई लड़की को पसंद करता है ना लड़का, तो सबसे पहले किसको बताता है? अपनी माँ को, बाप को नहीं। वो मिसाइल छूटेगी। हाँ, तो ये हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है माँ की तरफ। बंदा जाता है माँ को अपनी फोटो, उसकी फोटो दिखाता है, माँ। माँ बोलती है क्या होता है कि माँ ये लड़की मुझे पसंद है। माँ बोलती है, माँ खाली बाप की तरफ देखती है, बाप। वे फिर से एक बार, माँ। माँ बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, रात को 2 बजे तक सिर्फ मेरे साथ ही चैट करती है और कोई नहीं है। बोलते कि अच्छा ठीक है। माँ बाप की तरफ देखती है, बोलते कि बच्चा देखो तो क्या बोल रहा है। बोला अच्छा ठीक है। जब बाप हाँ बोलता है ना, तो लड़कों के चेहरे पे ना एक सुकून होता है कि अपन आधी जंग जीत चुके हैं। लेकिन दूसरे साइड ना अलग सीन है। वही सेम लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती है, मोबाइल निकलती है, ये देख कल इसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन तेरा तो बॉयफ्रेंड है ना। नहीं, उसके साथ परसों ही ब्रेकअप हो गया था, अभी मैं इसके साथ सिचुएशनशिप में हूँ, और अभी इसके साथ है ना सॉफ्ट लॉन्चिंग चल रही है। बेंचो, ये बंदा फुल फॉर्म में बैठा है कि मैं प्रपोज करूंगा, हाँ बोलेगी, ये बोल रही है कि नहीं।
सिचुएशनशिप है। काश उस रात तेरा बाप नैनोशिप पे रुक जाता, सिचुएशन ना होती। ऐसा होता है कि इसके लिए हमारे माँ बाप ज़रूरी है। तो सबसे आखिरी माँ बाप के लिए एक शायरी बोलना चाहूँगा कि ए खुदा रहमत बरसा दे, बचपन बीता गरीबी में अब तो अच्छे दिन दिखला दे, कि ज़िंदगी भर रहेगा ये गालिब शुक्रगुजार तेरा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हंस लूँ इतनी खुशियाँ दिला दे। माना कि मैं काबिल नहीं कि तुझसे कुछ मांग सकूँ, माना कि मैं काबिल नहीं तुझसे कुछ मांग सकूँ, अगर हो सके तो मेरे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे। क्या बात